नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों अगर आपने PGCL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी कि IT इलेक्ट्रीशियन से आवेदन किया है तो आज का वीडियो तैयारी करने के हिसाब से आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको PGCL IT की ये जो वैकेंसी की अच्छी तरीके से आप तैयारी किस हिसाब से कर सकते हो। जो नया बच्चा है पहली बार पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो भी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके के हिसाब से तैयारी करता है तो वो भी बहुत अच्छे नंबर इस एग्जाम के अंदर लेके आ सकता है। यानी कि तैयारी किस हिसाब से करनी है, कंटेंट आपको किस हिसाब से पढ़ना है, टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है, नॉन टेक के बारे में भी कई सारे बच्चों को क्वेरी होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, सब चीजों के बारे में आपको आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां पे मिलते रहे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोस्तों किस हिसाब से एक एक करके आपको सभी चीजों की तैयारी करनी है। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। 10-12 मिनट का वीडियो होगा। ये जो आपका टाइम होगा आपकी तैयारी करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, वहां पे आपका काफी सारा आपका टाइम बचाने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मुझे सपोर्ट भी करिएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न के बारे में और सब्जेक्ट और टॉपिक्स के बारे में, यहां पे आपको टोटल 170 नंबर के 170 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें टेक प्लस नॉन टेक दोनों चीजें रहती है। टोटल 4 सब्जेक्ट से आपसे यहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से उसके बारे में बात करें तो 120 नंबर का आपका टेक्निकल का पोर्शन रहता है। ठीक है, IT इलेक्ट्रीशियन लेवल का रहता है। उसके बाद में नॉन टेक के आपको टोटल मिलाकर के 50 नंबर के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे अगर अपन बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, दूसरा आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग है, दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग और तीसरा आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश। जिन बच्चों ने अभी BARC की तैयारी की है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है क्योंकि रीजनिंग और मैथ दोनों उन्होंने इंग्लिश और मैथ दोनों उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी लिखी है, केवल रीजनिंग उनके लिए नया सब्जेक्ट है। इनमें कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए इंग्लिश है ना, यहां से आपको 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग और मैथ के दोनों के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कि 17 प्रश्न 17 नंबर के और 18 प्रश्न 18 नंबर के। ये चीजें पूछी जाती है, इनको अपने को ध्यान देना है। 3 सब्जेक्ट है, ज्यादा अपने को टाइम भी नहीं देना और उस टाइम का सदुपयोग करके अच्छा नंबर अपने को यहां से निकालना है। 50 में से अगर अपन 30 नंबर भी स्कोर कर पाते हैं ना तो अपने में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे दूसरे बच्चे जो ये स्कोर भी नॉन टेक के अंदर नहीं कर पाएंगे, उनसे अपन बहुत आगे होंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं देना। ये जो 30 नंबर है यहाँ पे बात करूं कि 30 से ज्यादा ही नंबर आप 15 दिन के अंदर भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो पहले अपन इसके बारे में जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि PGCL अलग अलग सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछता है, उनके बारे में आपको लेके चलता हूं। टॉपिक नोट कर लीजिएगा। यही चीजें अपने को सबसे पहले आपको तैयार करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंग्लिश के जो टॉपिक्स है वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनके अलावा अदर अपने को कुछ नहीं करना। अपने को 50 में से 50 नहीं लेके आने, 50 में से 30-32 नंबर है, 35 नंबर है, वो भी बहुत जबरदस्त स्कोर रहेगा क्योंकि अपने साथ में जो बच्चे हैं वो टेक्निकल ही पढ़ने वाले, नॉन टेक वाले बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों इंग्लिश के अंदर अगर अपन बात करें सबसे पहले तो पैसेज आएगा। पैसेज में से 5 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। वो चीजें अपने को घर से तैयार कुछ नहीं करनी है। जिसको इंग्लिश आती है वो बना देगा, नहीं आती है वो नहीं बना पाएगा, टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। सिनोनिम जो है उसके बाद एंटोनिम जो है यहां से आपको 4 प्रश्न पूछे गए 2018 वाले पेपर के अंदर। एरर्स है यानी कि सेंटेंस एरर हो गया चाहे स्पेलिंग एरर हो गया, 2 नंबर के 2 प्रश्न 18 वाले पेपर के अंदर पूछे गए हैं। उसके बाद में आइटम्स एंड फ्रेजेज है तो यहां से आपको 1 प्रश्न पूछा गया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, यहां से 2 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। उसके बाद फिल इन दी ब्लैक्स है यानी कि खाली स्थान छोड़ दिया, उसके अंदर कुछ भरना है यानी कि टेंस से संबंधित चीज है, 1 प्रश्न आपको वो पूछा गया। यही टॉपिक्स इतने ही थे जिनमें 15 नंबर के 15 प्रश्न इन्होंने कवर किए हैं। उसके बाद में कुछ टॉपिक्स मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, हो सकता है वो भी 10th लेवल की चीजें अगले एग्जाम में पूछ लिया, 18 में नहीं पूछी गई है तो। उसके बाद में आर्टिकल्स हो गया यानी कि A and D वाला हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस हो गया, वन वर्ड यानी कि सेंटेंस के
लिए एक शब्द। इतने टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, मैं आपके साथ में वादा करता हूं कि 15 नंबर है ना, इनमें से 13 नंबर तो आप किसी भी हालात में नहीं छोड़ोगे। और ये इनको तैयार करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अपने को बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने को अंग्रेज नहीं पढ़ना, अपने को केवल एग्जाम निकालना है, उसी के हिसाब से चीज़ें पढ़नी है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़ूं, तो आपके पास में कोई भी बुक है 10th लेवल के, उसमें ये टॉपिक्स दिए तो उसी में से ये पढ़ लीजिएगा, अलग से कोई भी स्पेशल बुक लाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उसके बाद में देखते हैं अपन मैथ वाले सब्जेक्ट के बारे में। मैथ में कहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मेंसुरेशन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में चाहे जैसे कि क्षेत्रमिति हिंदी में बोलते हैं, तो चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, घन हो, घनाभ हो, वर्त हो, आयत हो, सारी चीजें आकृति अपने को पढ़नी है। उसके बाद में एवरेज यानी कि औसत हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, बोट एंड स्टीम यानी कि नाव एवं धारा हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी होगी, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यही लगभग 10 टॉपिक आपको तैयार करना है, यही पढ़ लीजिए। मैथ के जो आपको 17-18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 नंबर से ज्यादा आप लेके आ जाओगे। इसमें ज्यादा प्रश्न अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ से कम पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ में केवल और केवल मेंसुरेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आती है, तो ये सब्जेक्ट आपको तैयार करनी है। उसके बाद नॉन टेक में तीसरा अपना सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के टॉपिक में आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। 2018 वाला पेपर टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूं, देख लीजिएगा कौन कौन से आपके टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, वही टॉपिक आपको पहले तैयार करने, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग 10-10 टॉपिक्स है, वो अपने को तैयार करने हैं। ये टॉपिक में आपको बताऊं तो ये आप 15 दिनों के अंदर इजीली तैयार कर सकते हो, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको लेके चलता हूं टेक्निकल वाली चीजें वो अपने को कहां से पढ़नी है। देखिए अपने को अंधा होकर के अंधाधुंध रूप से पढ़ाई नहीं करनी है। अपने पास में दिन कम है, दिनों के बारे में अगर अपन बात करें 45 दिन से लेकर के 60 दिन यानी कि 2 महीने के आसपास में आपके पास में टाइम है। हालांकि नोटिफिकेशन देखोगे तो उसके अंदर उन्होंने बताया जनवरी में एग्जाम करवाएंगे, लेकिन होता नहीं है। पीजीसीएल जब भी नोटिफिकेशन आता है तो टेंटेटिव मंथ डालता है, लेकिन एक्चुअल में एग्जाम लेट होता है। जैसे कि डिप्लोमा वालों बच्चों के लिए वैकेंसी आई थी तो अक्टूबर का इन्होंने महीना बता रखा था, अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, अभी 5 दिसंबर को उनका एग्जाम होगा। तो देखिए अभी अपनी नवंबर के अंदर वैकेंसी है, तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने अपन भी मान सकते हैं। लेकिन ये मैं ये मानता हूं कि 45 दिन के अंदर भी आप इस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के सामने सब चीजें फीकी है। मेहनत करोगे तो आपका खुद का नाम होगा, घर वालों का नाम होगा, आपकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है, परिवार और समाज में अच्छा खासा आपका नाम बढ़ेगा। उसके बाद देखिए 120 नंबर वाला जो पोर्शन है ना, मेन पोर्शन अपना ये है आपका, यहां से कट ऑफ के अंदर सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। इसके लिए जो चीजें आप पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको पढ़ने की जरूरत है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरे पास में ये बुक है, इस बुक से पढ़ाई कर लूं तो एग्जाम निकल जाएगा क्या? कंपटीशन एग्जाम कोई भी एक बुक ये गारंटी नहीं देते कि उससे निकल जाएगा क्या। अगर उस एक बुक से निकलता ना तो टीचर प्राइवेट कॉलेजों के अंदर अभी कोई नहीं पढ़ा रखा होता, सारे के सारे सरकारी नौकरी लग जाते हैं। टीचर पढ़ाई करवाता है प्राइवेट कॉलेज में, वो पढ़ाई ही करवाता है, उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे नौकरी लग जाते हैं। क्योंकि टाइम के हिसाब से कंपटीशन बढ़ गया, स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड अपने को कंटेंट पढ़ना पड़ेगा ताकि कम दिनों के अंदर अच्छा अपने स्कोर कर पाए। और एक चीज और बता दूं कि जो भी बच्चे आया ना आपके पीजीसीएल वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको अच्छा हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है, आपके पास में बुक कोई भी हो उससे तैयारी कर रहे हो, एक बार पढ़िए तो बहुत अच्छी चीज है। उसके अंदर अब आपको और नई चीजें एड ऑन करने की जरूरत है। अब चीजें वही पढ़ोगे तो स्कोर आपका कैसे बढ़ेगा? तो हमारे ये नोट्स है बिल्कुल आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, अच्छी तरीके से थ्योरी दे रखी है, पहले प्रत्येक चीज को समझाइए। कोई भी टॉपिक है जैसे कि ट्रांसफॉर्मर है तो उससे संबंधित कोई भी सब टॉपिक है तो पहले 4-5 लाइन में वो चीज बताइए कि वो चीज कैसी है। उसके बाद में एग्जाम में आने वाली चीजें उस टॉपिक में से कौन कौन सी है वो चीजें नीचे वन लीनियर में दी है, उसमें से भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसकी नीचे अंडरलाइन की हुई है। कोई भी पर्सन है पीछे के किसी भी एग्जाम में आया है तो उसके अंदर साल मेंशन किया है, यानी कि इस प्रकार की चीजें जो पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें है। अगर आप 2-3 बुक पढ़ लोगे ना उसमें से भी उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा जितना आपको इस चीज से मिलेगा। और आपके सामने कई सारे उदाहरण है, जैसे कि पहले भी DRDO का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर
नंबर लेके अभी BARC का एग्जाम हुआ है, BARC में सेकंड स्टेज का एग्जाम 50 नंबर का था। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 से अबो स्कोर बन रहा है, 45 नंबर तक स्कोर बन रहा है। तो जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है वो मेरे नोट्स से भी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रहा हूं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। डाक के द्वारा भेजते हैं, 2-3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगा। और स्क्रीन पे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड अच्छा कंटेंट है, कंप्लीट आपका टेक्निकल है, इसके अंदर कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, प्रीवियस पेपर्स है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पीछे के पेपर्स है ना वो देखे जाते हैं, उनमें से आपके प्रश्न है वो डायरेक्ट उठा करके नए एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जिस भी एग्जाम का, जिस भी डिपार्टमेंट का मिलता है, जितना आप सोल्व कर सकते हो, जितने प्रश्न कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लगाइए। मेरे पास में भी कई प्रश्न पेपर पड़े, तो वो मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स लगानी है, उसके बाद में MCQ लगानी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत आपको अच्छी बता रहा हूं, कई सारे बच्चे क्या करती है कि सर मैंने चीजें पढ़ी तो थी लेकिन मैं तो फिर से भूल गया, सर मेरे को ये चीज याद तो थी लेकिन एग्जाम में भूल गए। एक्चुअल में क्या होता है, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना, उन बच्चों के साथ में ये चीजें होती है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते अच्छे से, या फिर टीचर उनको अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करवाते, तो उनको किसी भी टीचर का कोर्स ले लो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही लो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है ताकि वो चीजें आपको आगे भी काम दे। अभी 2 महीने पढ़ाई करोगे फिर भूल जाओगे, रट्टा मारा है। टेक्निकल में रट्टा बहुत कम चलता है, ज्यादा नहीं चलता, ठीक है। ये चीज है। बाकी जिन भी बच्चों को मेरे से पढ़ाई करनी है ना, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि अपना भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नया बैच अपना जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वो स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर 2023 से, ठीक है। 4 दिसंबर 2023 से PGCL आपकी IT वाली वैकेंसी, इसके लिए स्पेशल बैच है। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो बच्चे रहेंगे ना, ये 60 बच्चे रहने वाले हैं। इसके लिए स्टार्टिंग में जैसे कि कोई भी कोर्स रहता है मेरा, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूं। तो जो भी पहले आने वाले 20 स्टूडेंट है, पहले आने वाले जो भी 20 स्टूडेंट है, कल ही कोर्स मैंने लॉन्च किया, कई बच्चे तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि क्लासेज आपको इसके अंदर 4 तारीख से मिलेगी, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग के जो 20 बच्चे हैं ना, उनके लिए 40% का डायरेक्ट डिस्काउंट है। रेगुलर प्राइस की अगर अपन बात करें ना दोस्तों, रेगुलर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स की 1200 रुपये प्राइस रहेगी, जिसमें टेक्निकल आपको A to Z पढ़ाया जाएगा, चाहे थ्योरी की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात हो, टेस्ट सीरीज तक आपको इसके अंदर फ्री मिलने वाले हैं। रेगुलर 1200 रुपये प्राइस रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग के जो 20 बच्चे हैं उनके लिए 40% का डिस्काउंट है, यानी कि लगभग 700-720 रुपए के आसपास में इन बच्चों को कोर्स मिलेगा। ये 40% डिस्काउंट आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, PGCIL40, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज इसके अंदर साथ में फ्री में दे रहा हूं। बहुत सारे हजारों के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के PDF भी वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 120 नंबर का आपका ये जो टेक्निकल है अच्छी तरीके से बटा, मेरे साथ में जो भी बच्चा मेहनत करता है वो बच्चा टेक्निकल में ही 110 प्लस नंबर लेके आ सके, ठीक है। तो ये मेरी चीज है। जिन भी बच्चों को कोर्स की जरूरत है उनके लिए बोल रहा हूं, ज्वाइन करेगा तो टेक्निकल की कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपका क्लियर नहीं हो। मेहनत करनी आप पे डिपेंड है, मेहनत जब करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, वरना कोई भी टीचर किसी के हाथ में नहीं होता कि डायरेक्ट किसी बच्चे को सिलेक्शन दे दे। मेहनत करनी जरूरी है। इस उम्र में अगर आप मेहनत नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, आलस करोगे, रात को 9 बजे सो रहे हो, दिन सुबह आप 10 बजे उठ रहे हो, तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। लाइफ के अंदर आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ढंग से पढ़ाई करोगे तो 2 महीने आप जम के मेहनत कर लोगे तो अच्छी नौकरी, आपकी लाइफ बन जाएगी, खुद की लाइफ बन जाएगी। घर वालों के सपने जो 20 सालों से ये सोच के आपको पढ़ाई करवा रहे थे कि बच्चा बड़ा होगा तो गवर्नमेंट नौकरी लगेगा, तो वो उनका सपना भी आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। प्रीवियस पेपर्स वगैरह जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे, वो टॉपिक वाली PDF है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा और कुछ आपको आउटपुट मिला हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।